क्या हरियाली तीज और हरतालिका तीज एक ही है? जब माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए दोनों ही तीज को किया तो इन दोनों में अंतर क्या है? इस तरह के अनेक प्रश्न आपको सुनने को मिलते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इसके बीच के बहुत बड़े अंतर के बारे में? तो चलिए जानते हैं, एक छोटी सी वीडियो में आपको ये सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाना है। हरितालिका तीज और हरियाली तीज के बीच के बहुत बड़े अंतर को आप देखने वाले हैं। चलिए बिना लेट किए हुए जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम हरियाली तीज की। तो हरियाली तीज सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाई जाती है। इस दिन महिलाओं की सुंदरता को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि महिलाएं हरी चूड़ी, हरी बिंदी, हरे श्रृंगार के साथ हरी हरी साड़ियां पहन करके शिव जी की पूजा कर रही होती हैं। इसमें एक और चीज को बहुत महत्व दिया जाता है, झूला को, जिसमें स्त्रियां झूला झूलती हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज को दिखाया गया है, जिसमें प्रकृति की सुंदरता को दिखाया जाता है, महिलाओं की सुंदरता को दिखाया गया है। और इसके साथ स्त्रियां शिव जी जैसे पति पाने के लिए, और जो स्त्री शादीशुदा हैं वह अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है। यह थी हरियाली तीज। हरियाली तीज में न केवल स्त्रियों की सुंदरता बल्कि प्रकृति की सुंदरता को भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि सावन का महीना होता है। वहीं हम बात करते हैं हरितालिका तीज की। तो हरितालिका तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ते हैं। पूरे एक सावन के शुक्ल पक्ष तृतीया, एक भादो की शुक्ल पक्ष तृतीया को पड़ता है। यहाँ पर दिखाया जाता है क्या, पूरे दिन महिलाएं अन्न जल को त्याग करके रखती हैं, निद्रा को त्याग करके रखती हैं, अपने श्रृंगार तो करती हैं। यह 16 श्रृंगार होता है सिर्फ एक ही उम्मीद में कि हमारी पति की लंबी आयु हो, माता पार्वती की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से। और इसी कृपा को पाने के लिए वह पूरे दिन सिर्फ त्याग और समर्पण करती जाती है। अब बात यहाँ थी, दोनों में अंतर क्या था? माता पार्वती ने ही तो दोनों किया था। एक, माता पार्वती ने हरितालिका तीज का व्रत किया था शिव जी को पाने के लिए, यह कठिन तपस्या थी। और हरियाली तीज दिखाया गया है जब शिव जी ने स्वीकार किया माता पार्वती के प्रेम को, तो उनकी खुशियों को दिखाया गया हरियाली तीज के रूप में। जब वो झूला झूलती हुई दिखी तो यह खुशियां थी। जब उन्होंने अपने मनचाहा वर पा लिया तो उनकी सखियां उन्हें झूला झुला रही थी और खुशियों से झूम रही थी। लेकिन हरितालिका तीज के दौरान माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पाने के लिए अन्न जल को त्याग करके रख दिया। और यह त्याग ऐसा त्याग था जो शिव जी को मजबूर कर दिया उनके प्रेम को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ प्रेम के साथ समर्पण, त्याग, कठिनाई, अनेक चीज देखने को मिलने लगी। और इसलिए शिव जी ने माता पार्वती के प्रेम को ध्यान दिया और उन्हें स्वीकार लिया। वैसे तो 108 जन्म की तपस्या के बाद माता पार्वती ने शिव जी को पाया था। तो ये कठिनाई आज के समय में करने में स्त्रियों की नानी याद आ जानी है। लेकिन माता पार्वती की कठिनाई को सिर्फ एक दिन करने के लिए आज भी स्त्रियां कितना उमंग से भरी रहती हैं, और इसी उमंग के साथ 24 घंटे की निर्जला व्रत करती हैं, वो भी भाद्रपद मास के गर्मी में। क्योंकि इस समय छुटपुट बारिश होती है, इसलिए इस समय की गर्मी जो होती है उमस वाली गर्मी होती है। और इस उमस वाली गर्मी में भी उतने ही उमंग, उतनी ही खूबसूरती के साथ हर स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हुई इस व्रत को आसानी से निपटा देती है। तो आप इस बात को तो बिल्कुल समझ चुके होंगे कि हरियाली तीज और हरितालिका तीज का डिफरेंस क्या है। बस एक लाइन में कही जाए तो हरितालिका तीज माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठिन तपस्या, अन्न जल का त्याग किया, वह व्रत है। और हरियाली तीज वह व्रत है जब माँ का, शिव जी ने माता पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया तो वह खुशी से झूम उठी, और वही दिन था हरियाली तीज का। तो अब तक आपने जो कंफ्यूजन अपने अंदर रखा था वो सब क्लियर हो चुका है। और अब तो आप भी लोगों को बता सकते हैं हरियाली तीज और हरितालिका तीज के बीच का अंतर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव बोलना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।